जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास में बने रहना है, लगातार क्लास करते रहना है। देखो, सुबह के टाइम में मैं आप लोगों के लिए पूरा एक प्रैक्टिस सेट वाला क्लास लेकर आता हूँ, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो आप साल भर से पढ़ाई कर रहे थे उसका रिवीजन करना भी आप लोगों को ज़रूरी है। तो शाम के टाइम में मैं आप लोगों के लिए रिवीजन का क्लास लेकर आता हूं। अब 2-3 दिन तो सिर्फ जीके का प्रश्न आता था, सामान्य ज्ञान का प्रश्न आता था, लेकिन आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये 30 के 30 प्रश्न जीएस के रहने वाले हैं, सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को पूरा एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना? और देखो यार, मेरे घर पर फाइनली वाईफाई लग चुका है। ठीक है ना? वाईफाई नहीं लगा था, इसीलिए क्लास का टाइम नहीं पता चल पा रहा था। कभी 7 बजे वीडियो अपलोड हो रहा था, कभी 8 बजे वीडियो अपलोड हो रहा था। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक फिक्स टाइम बता दे रहा हूं। आज तो लेट हो गया है, लेकिन कल से सुबह में 8 बजे आप लोगों का वीडियो अपलोड हो जाएगा और शाम को 7 बजे आप लोगों का रिवीजन वाला क्लास अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखना, सुबह में 8 बजे, ठीक है ना, मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग का प्रैक्टिस सेट वाला क्लास आ जाएगा और इवनिंग में शाम को 7 बजे आप लोगों का रिवीजन वाला क्लास आ जाएगा। तो इंतजार करना। ठीक है ना? अब वाईफाई लग गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप लोगों का जीके जीएस वाला पूरा प्रश्न समाप्त होगा ना, वैसे लास्ट में 2024 में जितना भी मतलब युद्धाभ्यास से प्रश्न बने हैं उसको मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। तो लास्ट में आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना? चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना लो। ठीक है ना? और मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ 49 रुपये में आपको 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, 300 स्पेशल जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर आपका पूरा टॉपिक वाइज जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसे युद्धाभ्यास से रिलेटेड 2024 में मतलब जितना भी युद्धाभ्यास का मतलब करंट अफेयर्स का प्रश्न बना है वो पूरा का पूरा पीडीएफ आज मैं अपने एप्लीकेशन में पेड कोर्स वाले में डाल दिया हूँ। ठीक है ना? पेड कोर्स का प्राइस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 49 रुपया है और आप फ्री में भी आपको काफ़ी सारा जीके जीएस मिलेगा। मिला जुला कर मेरा एप्लीकेशन से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना? और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। सिर्फ 49 रुपये में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। किस एप्लीकेशन का बात कर रहा हूँ? नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन का। ठीक है ना? तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इसको भी आप लोग देख लेना। आपका सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अल्फा कण होता है धन आवेशित, ऋण आवेशित, द्विधन आवेशित, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका द्विधन आवेशित हो जाएगा। आपका अल्फा कण द्विधन आवेशित होता है। ये रिवीजन क्लास है। ठीक है ना? मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूं। आप लोगों को देखना है कि 30 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है ना? भले से आपको याद है, मतलब बार बार रिवीजन करते रहना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है लोहा में, इस्पात में, तांबा में और जिंक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। ठीक है ना? इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस से बनता है, लेंस किससे बनता है? सोडियम ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास और पायरलेक्स ग्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका राइट आंसर फ्लिंट ग्लास हो जाएगा। ठीक है ना? बुक में दिया था क्रूक्स ग्लास, तो हमें लगता है कि वहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लेना। ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ। बस मैं एक ही ऑप्शन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का रिवीजन क्लास है। ठीक है ना? सुबह वाला जो 8 बजे वाला क्लास आएगा उसमें मैं जो जीके का प्रश्न लाऊंगा उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है?
है चालन, संवहन, विकिरण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका चालन हो जाएगा, ठीक है ना। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड और न्यूटन प्रति मीटर है। तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, पीएच स्केल और अल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? तो पीएच स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अम्लीयता व क्षारीयता का पता पीएच स्केल से लगाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? एल्कोहल, बेंजीन, फिनाल और एल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में आपका बेंजीन का उपयोग किया जाता है। जितने लोग अग्निवीर ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो या अग्निवीर WMP का तैयारी कर रहे हो या क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, आपके मोबाइल में एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी SMS नहीं आया है, तो परेशान ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों का पेपर 30 तारीख को होगा और मतलब लड़कियों का मतलब फीमेल का 30 तारीख को होगा और एक ही शिफ्ट में होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसको लेकर आप लोग परेशान ना रहो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर आपका लिखा गया है कि निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? प्लेग, डेंगू, मलेरिया और हिपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हिपेटाइटिस हो जाएगा। निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो हिपेटाइटिस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पेलाडे और पोर्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है ना। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? पाचन से, तंत्रिका से, परिसंचरण से और जनन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका से है। न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका से है। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, RBC और WBC। तो इसका राइट आंसर एंटीबॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में आपका एंटीबॉडी बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। पिनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड और एड्रीनल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन और संयोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्षक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सजीव जगत का, यहाँ पर संजीव नहीं रहेगा, ठीक है ना।
सजीव जगत का मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा संघ यहाँ पर बोला जा रहा है आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का और सिलेंट्रेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है ना। सजीव जगत का सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये रिवीजन क्लास है तो इसमें ये नहीं सोचना कि यार मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, सारा मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, सारा का सारा प्रश्न, ठीक है ना। बस रिवीजन करा रहा हूँ, अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई नया प्रश्न आपके पास मतलब मैं जो लाऊँ ना उसको बार बार रिवीजन कराते रहूँ ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है ना, और फौजी बनने के बाद हमको भी ना भूलो, ठीक है ना। और देखो कुछ लोग हमारे इस चैनल का डीपी लगाए हुए हैं, जैसे शुभम भाई हैं, शुभम गौर के नाम से उनका आईडी है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मैं सोचता हूँ चलो यार कोई बंदा तो है जो इतना ज़्यादा एनडीसी पर भरोसा करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। कुछ भाई लोग एकदम भाई जैसा मानते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है तो वो लोग बोल देते हैं कि भाई आज आप ये मिस्टेक बता दिए, लेकिन वो लोग सारी चीज़ों को समझते हैं कि हाँ ये बंदा तैयारी करता था, पहले आर्मी का दौड़ भी मारा, आर्मी का पेपर भी निकाला। तो मतलब हमारा तो सपना था फौज में जाना, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता ही है, फौजी नहीं बनूंगा तो बनाऊंगा, लेकिन इसी में रहूंगा, ठीक है ना। मिट्टी से मतलब एकदम जुड़े रहना है, ठीक है ना, और जो सपना है उसको जिंदा रखना है। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है? तत्व यौगिक मिश्रण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका यौगिक हो जाएगा, ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर आपका यौगिक बनता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आपका -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? कल जब आप लोग का जीके का क्लास शाम वाला रिवीजन वाला आएगा तो मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट किए हो, ठीक है ना। प्रोटॉन का भी आप लोगों को बताना है और न्यूट्रॉन का भी बताना है, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है ना। एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य आपका ब्यूटीन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सबसे कम ज्वलनशील वाला रेशा है नाइलॉन, टेरिलीन, बैकेलाइट और टेफ्लॉन है। तो इसका राइट आंसर आपका टेरिलीन हो जाएगा। सबसे कम ज्वलनशील वाला रेशा है टेरिलीन, ठीक है ना। सबसे कम ज्वलनशील वाला रेशा आपका टेरिलीन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? H2SO4, HNO3, HCl और HF है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार की बैटरी में भरा जाने वाला गैस आपका कौन सा है? तो वो आपका H2SO4 है। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो आपका H2SO4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। H2SO4 कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है, इसको आप लोग को अपने दिमाग में एकदम छाप लेना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, मतलब माचिस बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर लाल फास्फोरस हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग बनाने में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे का शत्रु तत्व है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फर का सूत्र होता है H2SO4 है। तो तांबे का शत्रु तत्व आपका सल्फर होता है, आप सभी लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस है O2, CO2, CO और CH4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, ठीक है ना।
चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस आपका CO2 है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं मैराथन क्लास कराने के लिए, तो मेरे भाई मैराथन क्लास उस तरह से वीडियो बनाकर अपलोड करना थोड़ा सा कठिन बात है। 4-5 घंटे का क्लास, मान लो 500-600 प्रश्न या 1000 प्रश्न रिकॉर्ड करके उसको मोबाइल में निकालेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अभी मेरा वाईफाई लग गया है, मैं देख रहा हूँ पिछला वाला जो भी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिवीजन जैसे उसका करा दूँ, ठीक है ना, मैराथन करा दूँ। वैसे अभी मैथ पर मैं मैथ का प्रश्न कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, खुद मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, तो उसी में अभी मैं लगा हूँ। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे सुंदर अस्थि है, मतलब शरीर की सबसे सुंदर हड्डी है, स्टेपिज, हायड, क्लेविकल और स्केपुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लेविकल हो जाएगा, ठीक है ना। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी का नाम क्या है? तो क्लेविकल है, ठीक है ना, क्लेविकल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? पाचन से, श्वसन से, कंकाल से और उत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर आपका उत्सर्जन हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी का संबंध आपका उत्सर्जन से है, नेफ्रोलॉजी का संबंध आपका उत्सर्जन से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का तंतु किससे बना होता है? इसके बाद से 2024 वाला युद्धाभ्यास का मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया हूँ, युद्धाभ्यास से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जितना लोग NDC के स्टूडेंट हो, नीलेश डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर भरोसा करते हो, पढ़ाई करते हो, अगर 2024 में जो मतलब ये जो करंट वाला क्वेश्चन है युद्धाभ्यास वाला, उससे पूछा जाएगा पेपर में, तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है ना। मैं बार बार रिवीजन कराते रहूँगा, बस क्लास में बने रहना। बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, जिंक और तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है ना। बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। आप लोगों के सामने युद्धाभ्यास से रिलेटेड 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे अभी ये करंट वाला है, अभी नया नया युद्धाभ्यास का प्रश्न है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये ऐसा प्रश्न होता है ना, ये ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब जिसको अगर आप लोग सोचोगे कि नहीं मैं एकदम रट्टा मार लूँगा, याद कर लूँगा, तो वो आसानी से नहीं हो पाएगा। मतलब इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक को जब पढ़ोगे ना तो उसको मतलब थोड़ा सा सोच लेना, उसके बारे में अपने कॉपी में 1-2 बार लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद से मतलब अगर आपके सामने ये आ जाएगा तो गलती नहीं करोगे। और मैं हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा। और ये जो युद्धाभ्यास से प्रश्न लिया गया है 2024 वाला, तो मेरे एप्लीकेशन में जो 49 रुपया वाला मतलब पेड कोर्स है ना, मैं आज ही डाला हूं, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना। जितने लोग पेड कोर्स लिए हुए हो मेरे एप्लीकेशन में, तो आप लोग चेक कर लेना। युद्धाभ्यास का पूरा प्रश्न मैं डाल दिया हूँ 2024 वाला। यहाँ पर तो पूरा नहीं लिया गया है, लेकिन पेड वाले में मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। इसके साथ साथ मतलब जैसे महात्मा गांधी जी किस राज्य के रहने वाले हैं, उनके समाधि स्थल का नाम क्या है, उनका जन्म मतलब कब हुआ था, वो सारी चीज़ें आज ही मैं युद्धाभ्यास वाला और वो वाला महान पुरुष वाला वो पूरा का पूरा डाल दिया हूँ। उसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है ना। जितने लोग नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन से जुड़े हुए हो, बाकी जितने लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आप लोग बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है कि समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जो है ना, वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ। बार बार कराऊंगा, 1000 बार कराऊंगा, जब तक आप लोग का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक कराऊंगा। मेरा मकसद है कि याद कराना, जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे याद होना चाहिए। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और UAE के बीच, सहयोग काजिंद एक्सरसाइज भारत जापान के बीच, भारत और जापान के तटरक्षक बल के बीच,
सहयोग काजिंद यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच, खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस यूएई के बीच। ध्यान से सुनते जाना, कल फिर दोबारा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना, एकदम दिमाग में गुजना चाहिए। सदा तक तनसीक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच। वायु शक्ति एक्सरसाइज, यहाँ पर लिखा गया कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया, ठीक है ना। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया। और यहाँ पर मिलन एक्सरसाइज दिया है, तो भारतीय नौसेना आयोजन किया, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने कहाँ पर आयोजित किया, तो विशाखापट्टनम में। दोस्ती एक्सरसाइज भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। दोस्ती एक्सरसाइज भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच हुआ। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच हुआ। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ। गगन शक्ति एक्सरसाइज आईएफ इंडियन एयरफोर्स ने आयोजित किया, ठीक है ना। गगन शक्ति एक्सरसाइज, यहाँ पर धर्म गार्जियन दिया है, तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच हुआ। डस्टलिक एक्सरसाइज दिया है, तो डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ठीक है ना। और डस्टलिक वाला मैं आप लोगों को कल भी बताया था, 15 अप्रैल से चालू हुआ और 28 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है ना। तो हो सके तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, नहीं तो जो लोग मेरा एप्लीकेशन में परचेज किए हैं उन लोगों को तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के आज के क्लास समाप्त हो चुके हैं। अब कल टाइम से मिलते हैं, सुबह में 8 बजे और शाम को भी 7 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।